सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में, आज के इस न्यू लेक्चर में हमें अपने एक और नए चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें ये समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है। तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ डील करे, उसके साथ स्टडी करे, तो उस वाली स्टडी को हम लोग कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारा वो स्क्वायर ब्रैकेट में लाई करेगा। और इसके बीच में एक हमारे पास मेटल होगा, एक हमारे पास लिगेंड होगा, और उसके नंबर होंगे भी, n नंबर ऑफ लिगेंड हो सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लिगेंड, एक लिगेंड भी हो सकता है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। और यहाँ पर साइड में एक हमारे पास काउंटर आयन होगा। अभी आपको यहाँ पर आपको ब्रीफ में समझ लेना है। आगे जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि काउंटर आयन कौन सी होती हैं, लिगेंड कौन सी होती है, मेटल कौन सी होती हैं। और जो मोस्टली जो हमारा ये मेटल होता है ये एक्सेप्टर होता है, और जो लिगेंड होता है ये डोनर होता है। और n रेफर्स टू जो लिगेंड हमारे पास वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और काउंटर आयन है उसका नंबर तो होगा ही होगा साथ में। मतलब ये है कि जो ये वाला बॉन्ड है किस किस के बीच में, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्पीयर, इसका जो बॉन्ड है, और काउंटर आयन मतलब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, वो आयनिक होता है। मतलब आयनिक कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग इसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये बॉन्ड ईजिली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लिया हमने इसको सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है वो आयोनिक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा। और ऐसी वैलेंसीज को हम लोग आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं। तो अब हमें स्टडी करना है आयोनाइजेबल वैलेंसी। और एक होती है हमारे पास नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने इसको सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, मैंने उसको एक बार डिप कर दिया सॉल्यूशन में, तो जो मान लो आयोनिक बॉन्ड है उसका और वो ब्रेक हो गया, डिसोशिएट हो गया प्रॉपरली, तो उस वाली वैलेंसी को हम लोग कहेंगे आयोनाइजेबल वैलेंसी। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई ऐसा सॉल्यूशन है, मैंने उसको कोई भी ऐसा बॉन्ड है या कुछ भी है हमारे पास कंपाउंड है, मैंने उसको डिप किया सॉल्यूशन में और उसमें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, डिसोशिएट नहीं हुआ, तो वो वाली वैलेंसी को हम लोग नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कहेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं इन इंग्लिश, हम कह सकते हैं ऑन डिपिंग इन सॉल्यूशन। जब हम इसको डिप करते हैं इन सॉल्यूशन, अगर मान लो आयोनिक बॉन्ड, इफ़ आयोनिक बॉन्ड ब्रेक, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम उसको कहेंगे इट इज़ आयोनाइजेबल वैलेंसी, ठीक है। और अगर मान लो सेम यहाँ पर लिखेंगे, अगर मान लो हमने इसको डिप किया और इफ़ आयोनिक बॉन्ड डज नॉट डिसोशिएट या ब्रेक इन सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन आयोनाइजेबल। तो ये तो हुआ इसका एक छोटा सा डिफरेंस, आप लोग इसको समझ सकते हो इजीली। जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सबसे पहले हमारे जो टर्म है वह कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, तो देखो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, एक मोस्टली एक कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स टू से डैट कि इसमें क्या होगा, जो हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, मतलब जो ये वाली हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहेंगे। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, इसमें क्या क्या होगा, एक तो हमारे पास सेंट्रल मेटल होगा, ये वाला जो मेटल है इसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे,
एक तो सेंट्रल एटम मेटल होगा और एक इसके साथ लिगेंड होगा, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम मिला दें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ तो इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा? तो सेंट्रल एटम की बात करें तो वो तो मैंने आपको देखो यहीं पर बता दिया कि जो ये वाला मेटल है इसको हम लोग सेंट्रल मेटल बोलेंगे या सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। अगर हम इसको एग्जांपल में समझें तो मान लो अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, COCl NH3 तो यहाँ पर देखो हम इसमें मेटल फाइंड करना है सेंट्रल मेटल। तो जो ये वाला CO है कोबाल्ट, जो हमारे पास CO कोबाल्ट है ये तो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और जो Cl है ये हमारे पास लीगेंड है, और NH3 अमोनिया ये भी हमारे पास लीगेंड है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है लीगेंड। क्या होता है लीगेंड? अगर मैं आपको लीगेंड समझाऊं तो देखो यहाँ पर ये मेटल है, ये लीगेंड है, ठीक है। यहाँ पर काउंटर आयन है बाहर, मान लो कुछ भी, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला लीगेंड है, इसको हम लोग लीगेंड कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इसको इंग्लिश में करने को बोलूँ तो ये हो सकता है कि द आयन, वो वाला आयन या फिर मॉलिक्यूल जो बाउंड किसके साथ है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, किसमें? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या ब्रैकेट में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीगेंड। इन इंग्लिश आप लोग इसको इजीली लिख सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं लिखना आता है तो मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ कि द आयंस और मॉलिक्यूल्स, द आयंस और मॉलिक्यूल बाउंड टू, किसके साथ बाउंड है वो? सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड लीगेंड। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट टर्म है जो, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो इसको ध्यान से समझो कि जितने हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जितने भी बॉन्ड्स के हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है एक कोऑर्डिनेशन एटम में विद लीगेंड, उसको हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। मतलब जो यहाँ पर हमारे पास ऊपर जितना भी हमारे पास पावर लगेगी, ठीक है, या तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको ये इजीली समझ में आएगा जब आप इसके सॉल्यूशंस करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे, जब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करोगे, आपको ये वहाँ पर ये इजीली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप फिलहाल इतना समझो कि इस कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम विद लीगेंड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है फिर? नेक्स्ट ये तो मुझे बताने की भी मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो जो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है कि यूनिडेंडेट लीगेंड। यूनिडेंडेट यूनिडेंडेट का मतलब क्या हुआ? देखो यूनिडेंडेट का मतलब होगा कि अगर मान लो उस जो हमारे पास लीगेंड है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डोनर साइट है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिडेंडेंट। अगर मान लो हमारे पास नेक्स्ट है बाईडेंडेंट या ट्राईडेंडेंट, टेट्राडेंडेंट, तो आप लोग कह सकते हो इसलिए जिसके पास 2 डोनर साइट होंगी, 3 डोनर साइट होंगी या 4 डोनर साइट होंगी, है ना। तो अगर मान लो पॉलीडेंडेंट आ गया जिसके पास 4 से ज़्यादा होंगी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये डोनर साइट क्या होता है? अब आप ये समझो, डोनर साइट होता है कि जो हमारे पास एक लीगेंड है, कोई भी लीगेंड है, मान लो हमारे पास एग्जांपल के लिए मैं NO2 लीगेंड ले लेता हूँ, तो जो डोनर साइट होती है वो हमारी वो वाली साइट होती है कि जो हमारा लीगेंड है वो कौन से एलिमेंट से मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। अभी इसमें देखो, मैं अगर इसको ओपन करके लिखूँ तो ये इसको मैं एक ऐसे लिख सकता हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ONO, देखो NO2, कोई फ़र्क नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर मेटल है तो यहाँ पर मेटल का जो बॉन्ड है वो किसके साथ बन रहा है? एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, मतलब ये इसका डोनर साइट है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं मेटल के साथ इसको कंबाइन करूँ तो यहाँ पर ये बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ।
तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला क्या होगा, ये वाला इसका एक और डोनर साइट है, तो इसको हम लोग बाईडेंडेंट कहेंगे। ऐसे ही टेट्राडेंडेंट, ठीक है, ट्राईडेंडेंट, पॉलीडेंडेंट हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स होती हैं, ये वाली जो डोनर साइट होती हैं, इनके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, स्पीयर का। उससे पहले आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करनी आनी चाहिए। सबसे पहले कुछ बेसिक हमारे पास है, देखो NH3 H2O, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो देखो। NH3 है, इसकी हमारे पास क्या होगी 0। H2O इसकी भी 0 है। X बोले तो हमारे पास कुछ जितने भी हैं हमारे पास हैलाइड्स होते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आप लोग इसको लिख सकते हो। OH हाइड्रोक्सी, इसकी कितनी होगी हमारे पास -1। ऐसी हमारे पास साइनो ग्रुप है CN, इसकी कितनी होगी, CN की हमारे पास होगी -1। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है CO3 -2 कार्बोनेट आयन, इसकी कितनी होगी, कार्बोनेटो, इसकी भी होगी -2, क्योंकि देखो ऊपर -2 का चार्ज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास SO4 -2, इसकी कितनी होगी -2। अब इसकी बताओ नेम क्या है, इसका क्या है NH3 का, आपको पता होगा, जैसे कि इसका नाम है अमाइन, इसका वाटर का, इसको हम लोग एक्वा कहेंगे नॉमेनक्लेचर में, एक्वा। इसको हम लोग हेलो कहेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है -1 है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब माइनस आ जाए तो क्या होगा, जो हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसके साथ हम क्या करेंगे, O साउंड को रिपीट करेंगे उसके पीछे। अभी यहाँ पर देखो आगे यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। OH कौन सा ग्रुप होता है, हमारे पास होता है ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सो। O साउंड यहाँ पर हमें पीछे पर प्रोमिनेंट करना है। देखो यहाँ पर अभी ये साइनो है, साइनाइड है वैसे ये, अभी साइनाइड है तो इसकी यहाँ पर देखो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे या तो साइनाइडो या फिर साइनो, कुछ भी कह सकते हो। ये हमारे पास कार्बोनियम आयन है, इसको ये देखो यहाँ पर माइनस का चार्ज आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनेटो। नेक्स्ट SO4 -2, देखो यहाँ पर फिर से -2 का चार्ज आ गया ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, सल्फेटो। O साउंड आपको पीछे प्रोमिनेंट करना है। तो जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ। लेक्चर में इतना ही, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।